प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा न्यूमेरिकल समझ में आएगा बायल के नियम से संबंधित। तो पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि बायल का नियम का जो मेन फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है। तो आप जो फार्मूला पढ़े होंगे P यानी दाब जो होता है ये उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके आयतन क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि इससे जो हम लोग फार्मूला उत्पन्न करते हैं वो क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसी पे ये पूरा वीडियो वेस्ट है। इस पे आप लोग पूर्ण तरीके से इसी पे पूरे न्यूमेरिकल आप लोग को समझाए जाएंगे। जितने न्यूमेरिकल समझाए जाएंगे पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप लोग उसको देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन को वहाँ से नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए इस पे आधारित जितने न्यूमेरिकल हैं उतने न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न कह रहा है 760 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 220 ml है। यदि ताप को स्थिर रखा जाए, यानी जो उसका टेम्परेचर है उसको स्थिर रखा जाए तो किस दाब पर उसका आयतन 2 गुना हो जाएगा। यानी उसके आयतन 2 गुना किस दाब पर होगा। आइए पहले सॉल्व करते हैं, इसके क्या क्या दिया हुआ है वो पॉइंट देखते हैं। दिया है जो पॉइंट स्क्रीन पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, वहां से देखिए आप 760 mm दाब पर किसी गैस का आयतन, यानी जो पहली उस पे दाब लगा है वो कितना लगा है 760 mm, यानी P1 जो है 760 mm लगा है दाब। उसके बाद से कह रहा है गैस का आयतन 220 ml है, यानी V1 कितना है, V1 220 ml है। V1 कितना है 220 ml है। ठीक, यदि ताप को स्थिर रखा जाए, यदि ताप को क्या कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए तो किस दाब पर, यानी दाब पूछा जा रहा है किस दाब पर, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, दाब पूछ रहा है। पहला दाब दे दिया हुआ है, यानी P2 आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है किस दाब पर आयतन 2 गुना हो जाएगा, यानी V2 2 गुना हो जाएगा। तो पहला V1 कितना है 220 है, तो 220 के कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना, यानी 2 से गुणा हो जाएगा इतना ml। अब आइए फार्मूला यानी बायल के नियम अप्लाई करते हैं। बायल के नियम से, बायल का नियम क्या है, फार्मूला भी आप लोगों को बताए थे, लिखिएगा P1 V1 बराबर P2 V2। यही फार्मूला आप लोग को अप्लाई करना है। तो जो जो इसमें मान दे दिया है उसी मान को क्या कर देना है, रख देना है। यानी P1 का मान आपका कितना दिया हुआ है 760, तो इसे 760, तो 760 आप रख लीजिए। V1 का मान दिया हुआ है 220 बराबर P2 का मान दिया है, नहीं P2 ही तो पूछा हम लोगों से, तो P2 गुणे V2 का मान दिया हुआ है, हाँ V2 का मान दे दिया हुआ है, यानी 220 गुणे 2। अब एक काम करेंगे, ये इधर गुणा में है, इधर भेज दे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी 760 गुणे 220 बटा में क्या हो जाएगा 220 गुणे 2। ये दोनों को भेज दिया गया इधर, बराबर में क्या बचा है बाबू, P2 बचा है। अब यहाँ देखिए 220 से 220 का हो गई, कट गई। ठीक, अब 760 जौन बा, यानी में 2 से हम लोग भाग लगाएंगे फिर, क्योंकि 2 यहाँ बचा हुआ है, तो यानी P2 बराबर 760 बटे 2, यानी 760 के आधा देखा जाए तो कैसे आप लोग चेक करेंगे, तो ऐसे चेक करें 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 अठे 16, 0 है तो 0 आ जाएगा। यानी 380 किसका मान आ गया, P2 का, यानी दूसरा जो उस पे दाब लगेगा वो कितना आएगा 380। और दाब का यहाँ पे मात्रक क्या प्रयोग किया गया है, mm प्रयोग किया गया है, यानी P2 बराबर क्या हो जाएगा 380 mm। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अतः आप इसमें स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, अतः आप इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट आप वही लिखेंगे जो स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आप लोग को दिखाई दे रहा है। उसमें कह रहा था किस दाब पर आयतन 2 गुना हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे अतः 380 mm दाब पर
आयतन 2 गुना हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल के तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा न्यूमेरिकल क्या है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कमरे के ताप पर 50 ml ऑक्सीजन को पारे के ऊपर एकत्रित किया गया है। यानी जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा के ऊपर ऑक्सीजन को कितना ml देखा गया है, 50 ml देखा गया है। जबकि बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई यानी दाब को मापने वाली जो यंत्र होती है बैरोमीटर होती है। बैरोमीटर की जो ऊंचाई है अर्थात दाब जो है वो क्या है, 700 mm है। तो सामान्य दाब पर गैस का आयतन, पहला बात यहाँ पे एक नोटेड द पॉइंट है कि सामान्य दाब क्या होता है। तो 760 mm जो होगा ना, ये सामान्य दाब होता है। ये फिक्स एक वैल्यू है, क्या इसकी दाब की वैल्यू है। जैसे ताप 0 डिग्री सेल्सियस पे हो या 273 केल्विन कहें, बात क्या है, बराबर है। वैसे ही दाब की बात की जाए तो 760 mm पर दाब क्या होता है, सामान्य होता है। तो देखिए जब न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे तो कह रहा है कमरे के ताप पर, स्क्रीन पर पढ़िए ध्यान से न्यूमेरिकल, कमरे के ताप पर 50 ml ऑक्सीजन को, ताप पर 50 ml ऑक्सीजन को, यानी V1 उसका कितना दिया हुआ है बाबू, 50 ml दिया हुआ है। मतलब 50 ml इतना दे दिया है। अब कह रहा है पारे के ऊपर एकत्रित किया गया इसे, जबकि बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई यानी उसका दाब क्या, P1 कितना दिले है, तो उसका दाब 700 mm कितना दिया है, 700 mm 700 mm दिया है। तो सामान्य दाब पर गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बबुआ तू ही बताओ, सामान्य दाब अभी तुमको हम बताए हैं 760 mm होता है सामान्य दाब। अब उसका आयतन पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है V2 पूछ रहा है, यानी पहला आयतन दे ले है तो दूसरा ना आयतन पूछेगा तुमसे। अब यहाँ ध्यान दो, बायल का नियम वही लगाओ जो, बायल का नियम ना समझना, बायल का नियम, बायल एक वैज्ञानिक है, बायल का नियम जिन्होंने अपना नियम दिया था दाब और आयतन से संबंधित। अब बायल का नियम का फार्मूला क्या होता है, तो बबुआ तुम जानते हो कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2 होता है। अब जौन जौन मानवा दे ले तो मान रखो, अपने आप आ जाएगा। तो देखो P1 का मान दिया है तो P1 बराबर दे ले है 700, तो तुम लिखो ना 700 गुणे V1 का मान दे ले है 50 दिया है तो 50 बराबर P2 का मान दिया है तो 760 दे दिया है तो 760 गुणे V2 तो ज्ञात करना है ना, तो V2। अब एक बात बताओ, जैसे वो पहले वाली सवाली हम इधर भगाए थे, इधर गुणा में इधर खेद दो इसे, इधर खदेड़ दो इसे, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी 700 गुणे 50 बटा में क्या हो जाएगा 760, क्योंकि है ना गुणा में था, है ना गया तो भाग में, भाग का मतलब ये बटा ही होता है, ठीक है। तो V2 देखो अब 1 0 से 1 0 का हो जाएगा, कट जाएगा। जब 70 और 50 में गुणा कराओगे तो देखो इस प्रकार के गुणा है तो कैसे करना, अंक अंक में गुणा करने ना, 7 5 35। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो बच रहा था, दोनों जीरो वाला के लास्ट में लिख दो, बटा क्या हो जाएगा 76 बराबर V2। अब 3500 में तुम्हें भाग देना है किससे, 76 से। जल्दी जल्दी भाग लगाओ। 3500 कितने बच्चा गलती कर देता है, हेकरे को लिख देता है यहाँ ऊपर वाला, कभी भी जो अंश होगा ना वो बीच में आएगा और जो हर होगा यहाँ भाग देने के लिए आएगा वो। अब आओ भाग देते हैं। तो यहाँ से अब 76 का पढ़ा था, किसी को याद नहीं होगा तो सिंपल बात मेरी सुन लो, ये किसके इर्द गिर्द है, तो 70 के आसपास है ना, तो 70 देख लो यहाँ पे 70, 7 त्रिका 21 तो 210 हो जाएगा, 210। अगर 7 त्रिका 21 यानी 3 का ही देखे हम, हासिल 2 और 4 सते 28 और 2 30, ठीक तो है। 4 बार में भाग ले जाओ बाबू, 4 बार में एकदम परफेक्ट बैठेगा। 4 6 के 24 के 4 हासिल 2 और 4 सते 28 और 2 हासिल जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 30। अब 304
अब एक बार और ले जाओगे तो ढेर हो जाएगा ना, 76 को जुड़ेगा एक बार और। तो अब देखो, अब घटा लो इसको, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, यहाँ बचा है 4, ये तो कट जाएगा बाबू। अब यहाँ पे देखो ये एक जीरो निकाल लो। अब 460 हो गया ना, तो 7 छक्के 42, 6 बार में जाओगे तो 7 छक्के 42 यानी 420 आएगा। यानी हम 6 ही बार में चलें तो लगभग ठीक आएगा, 6 बार में चलें, 6 36 के क्या हो जाएगा 6, हासिल कितना बचेगा 3, और 6 सते 42, अब 42 और 3 जोड़ दोगे हासिलवा ये तो कितना हो जाएगा 45। यहाँ हासिल ले लो 10, 10 में से 6 गई कितना बचेगा 4, यहाँ क्या बचा है 5, यहाँ क्या बचा है 5, तो इसे ये कट गई लो, इससे ये कट गई लो। अब तुम दशमलव लगा लो, एगो जीरो बढ़ा लो, कोनो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब एगो जीरो बढ़ा लिए तो है तो भाग जाने वाला है नहीं, और जब यहाँ एक साथ 2 गो जीरो बढ़ाते हैं तो यहाँ एगो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, पहले पढ़ लिए होगे तुम लोग। अब यहाँ पे देखो लगभग किससे भाग दे हम, 7 पचे 35, 350, लगभग 5 से यहाँ भाग दे तो लगभग कट ही जाएगा। 5 छक्के 30 के जीरो, आप 5 सते 35, आप 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 380 जीरो, यहाँ 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कट गया 20, यानी लगभग इतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी V2 का मान कितना आया 46.05, V2 का मान है, इसको इधर लिख लो ना, कोई दिक्कत है। तो V2 बराबर 46.05। आयतन का इसमें मात्रक क्या दिया हुआ है ml, तो ml रख लो, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। और प्रश्न में तुम अतः लिखना चाहते हो तो अतः कैसे लिखोगे बाबू, प्रश्न में जो अतः लिखना चाहते हो तो प्रश्न पढ़ो एक बार और। कह रहा है सामान्य दाब पर गैस का आयतन ज्ञात कीजिए, तो लिख लेना अतः सामान्य दाब पर गैस का आयतन कितना होगा 46.05 ml होगा। चलो बाबू समझ में आया। देखो भाग में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एकदम करेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चल बाबू अब तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। कह रहा है स्थिर ताप पर, स्थिरता लिखा दिया गया लेकिन स्थिर ताप देख लीजिएगा। स्थिर ताप पर 640 mm दाब, स्थिर ताप पर 640 mm दाब पर 250 ml N2 तथा 700 ml दाब और 380 ml O2 को 1 लीटर आयतन वाले फ्लास्क में भरा गया, तो अब मिश्रण के कुल दाब की क्या कीजिए गणना कीजिए। बाबू पहली बात है यहाँ पे 2 गैसों की चर्चा कर रहा है। पहला गैस नाइट्रोजन है और दूसरा गैस ऑक्सीजन है। तो पहले हम किसके लिए निकाल लेते हैं N2 के लिए। किसके लिए N2 के लिए, N2 के लिए बताओ बाबू P1 कितना दिले हैं। पहले जो हम दाब दिया होगा वह P1 है। तो प्रश्न पढ़ो, कह रहा है स्थिर ताप पर 640 mm दाब, यानी P1 बराबर कितना पहला दिया है 640 mm। तो उसका देखो V1 कितना दिया है, तो उसमें अगवा उसके पढ़ोगे 250 ml, 250। V1 कितना दिया हुआ है 250 ml। अब बाबू तुम बताओ एक चीज तुम्हारा दोनों के लिए दिया हुआ है 1 लीटर आयतन। अब बताओ V2 और वैल्यू दोनों के लिए यूज होगा। V2 बराबर कितना दिया है 1 लीटर। 1 लीटर में कितना ml होता है, तो 1000 ml होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप समझ जाओगे। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1000 ml। ठीक, अब देखो उसके आगे पढ़ो क्या पूछ रहा है हम लोगों से। तो दोनों के लिए पूछ रहा है दाब, दोनों के लिए पूछ रहा है दाब। कुल दाब तो हम निकालेंगे जब दोनों का दाब पता चलेगा तब ना कुल दाब निकालेंगे जी। यानी P2 हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, P2 पूछ रहा है, यानी P2 यहाँ पे क्या है N2 है, यानी PN2 भी तुम लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब आ जाओ बायल के नियम में। क्या ज्ञात करना है P2 ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट लिखो फार्मूला P2 बराबर P1 V1 अपान V2। अब तुम देखो P1 का मान कितना दिया है 640 गुणे V1 का मान कितना दिया है 250 अब बटा V2 का मान कितना दिले है 1000 दिया है। अब एक काम करते हैं बाबू,
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ देखो काट पीट वाली बात एक बार और स्टेप बढ़ा देते हैं थोड़ा। 64 गुणे 25 अब बटा 10। यहाँ पे काट पीट कर रहे हैं तो देखो कितना अच्छा से काट पीट होगा। 5 पचे के 25 और 5 दूने के 10। अब फर है 2, ये 64 कट जाएगा। 2 एक कम का 2 अब 32 दूनी 64। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो 2 एकम का 2 अब 32 दूनी 64। अब बचा क्या हमारे पास? 32 बचा और क्या बचा? 5 बचा। अब 32 और 5 में गुणा करा ले। 5 दूनी 10 के 0 आप 5 तिहाई 15 एगो हंसिलवा जोड़ लो तो 16 हो जाएगा। 160 क्या आया? Pn2 की वैल्यू। अब मैं बताया था ना यहाँ पे N2 भी लिख सकते हो क्योंकि हम किसके लिए ले रहे हैं? N2 के लिए। तो इतना mm इसका दाब आ गया, पहला दाब। अब आ जाओ बाबू, अब दूसरा चीज हम यहाँ कर ले रहे हैं क्योंकि जगह ना होने के कारण ऐसे ही कर ले रहे हैं। दूसरा नियम वही अप्लाई करते हैं तो पहले उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। किसके लिए? O2 के लिए। O2 माने ऑक्सीजन गैस का बाबू यही फार्मूला है, ठीक है। अब प्रश्न पढ़ो फिर एक बार और O2 वाले में। उसके बाद से कह रहा है O2 में, इधर गया, हाँ देखो अब इतना हो गया। कह रहा है 700 ml दाब और 380 ml दाब और 380 ml के जगह mm होगा। 700 mm दाब और 380 ml O2। यानी इसके लिए P1 कितना देले है न्यूमेरिकल में? 700 ml दिया है, 700 mm। और इसके लिए V1 कितना दिया है? पहला जो V1 है वो 380 ml है, 380 ml। अब V2 तो मैं तुम लोगों को पहले ही बताया था दोनों के लिए बराबर होगा, यानी 1000 ml। अब ज्ञात क्या करना है बाबू? वही P2 ज्ञात करना है। तो P2 ज्ञात करना है तो बात वही है, O2 के लिए है तो PO2 के लिए ज्ञात करना है। तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे बायल के नियम से। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, बायल के नियम से। मैं लिख देता हूँ बायल के नियम से। चलिए बायल के नियम से आइए। PO2 क्योंकि O2 ज्ञात कर रहा है ना, PO2 बराबर क्या हो जाएगा? P1 V1 बराबर V2। अब आप ही बताओ बाबू, P1 का मानवा कितना दे ले? 700 गुणे V1 का मानवा 380। अब बटा में क्या हो जाएगा? V2 का मानवा 1000। अब बाबू एक जीरो से एक जीरो कट गई है नहीं, देखबो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से माने एक एक जीरो से एक एक जीरो कट गई। अब बचा क्या? नीचे एक का कोनो मतलब है? कोनो मतलब ना है। 7 से गुणा करा दो किसमें? 38 में। और 38 में 7, अब 7 का पढ़ा आता है ना, 7 8 56 के 6 हासिल कितना बच गई लो? 5। और 7 3 के 21 है, 21 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 26। यानी 266। किसका दाब आया? PO2 ऑक्सीजन का दाब इतना आया। लेकिन बबुआ काम यही पूरा ना हुआ है, इसके आगे भी कुछ काम बाकी है। कुल दाब न हमसे पूछ रहा था तो लिखेंगे कुल दाब। P दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला Pn2 था, दूसरा क्या था? PO2 था। दुगुना गैस था यहाँ पे। अब बताओ Pn2 का मानवा कितना दे ले? 160। अब प्लस PO2 का मानवा कितना आया? 266। अब दोनों को जोड़ लो, 6 हो जाएगा। 6 6 12 के 2 हो जाएगा। हासिल 1 2 1 3 कितना हो जाएगा? 4। 426 mm किसका दाब आ गया? कुल दाब। अतः कुल दाब कितना आ गया बाबू? 426 लिख सकते हो अतः में नीचे। अतः कुल दाब 426 mm होगा। समझ में आ गई लो? मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद फिर चलेंगे वीडियो के एंड में। अगला प्रश्न बाबू देखो, अब स्क्रीन पे देखो, अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है अगला प्रश्न, किसी ताप पर और 10 सेमी दाब पर। इसमें एक लॉजिक है जिसको समझा दूंगा मैं। 10 सेमी दाब पर। अब कहोगे सर यहाँ सेमी कह रहे हैं, पहले आप mm कह रहे थे, तो उसी को बदल लिया जाएगा बाबू, ठीक है।
कह रहा है गैस की मात्रा का आयतन 52 ml है, 52 ml है। यदि ताप स्थिर रहे तो किस दाब पर उसका ये आयतन 260 ml हो जाएगा। यानी हमसे स्पष्ट दाब पूछ रहा है। तो दिया है पॉइंट में मैं बताया हूं, पहले P1 चेक करो कि P1 का देले है। तो P1 देखो बाबू पढ़ो, कह रहा है किसी ताप पर 10 सेमी दाब, यानी P1 कितना है 10 सेमी। सेमी से mm में बदलने के लिए पहले सेमी में न दिया है जी, इसको mm में बदलने के लिए 10 से गुणा कर देना, तो यानी 100 mm हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो इधर देख लो बबुआ, 100 सेमी लिखा है, सॉरी 10 सेमी लिखा है, तो 10 गुणे 1 सेमी लिख सकते हैं। 10 गुणे 1 सेमी में कितना mm होता है, तो 10 mm होता है। अब बाबू गुणा करा लोगे तो 10 दहा के 100 ना होता है। तो वह बतिया हम डायरेक्ट लिख दिए तो कोई दिक्कत है? तो वह बतिया हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। 11 में हो बच्चे थोड़ी हो। अब P1 बराबर 100 mm हो गया। उसके बाद देखो कह रहा है गैस की मात्रा का आयतन यानी V1 कितना देले है, V1 देखो कितना देले है, तो V1 उसका देले है 52 ml, 52 ml, इतना ml हो गया है। यदि ताप स्थिर है तो दाब यानी क्या ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। और उसका V2 कितना देले है, पढ़ो आगवा, कह रहा है पर ये आयतन 260 ml हो जाएगा। यानी 260 ml क्या दिया हुआ है, दूसरा आयतन। बायल का नियम लगा लो भाई, P2 ज्ञात करना है ना, तो P2 बराबर फार्मूला डायरेक्ट लिखना V1 P1 अपन V2। अब कहोगे बार बार ऐसे कैसे लिख दे रहा है, वीडियो का लास्ट में समझा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। चलो अब यहाँ ध्यान फरमाओ, V1 का मान कितना दे ले, 52 दे ले है, गुणे P1 के मान, अब 10 नहीं 100 लिखेंगे, 100 अब बटा V2 के मानवा कितना दे ले, 260 लिख दे ले, 260 ml। ml से मतलब नहीं है, एगो जीरो से एगो जीरो काट दो, 26 एकम 26 और 26 दूने के 52, यानी P2 कितना आ गया बाबू, 2 गुणे 10 और 10 दूने के पहाड़ा तो आता ही है, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा 20 mm। और तो हमें क्या लिख सकते हो बाबू, और तो हमें न्यूमेरिकल पढ़ो समझ में आ जाएगा, 260 mm हो जाएगा। तो अतः 20 mm दाब पर आयतन 260 mm हो जाएगा। समझ में आ गई लो। अब तुम लोग बताया था ना, लास्ट में बता रहा हूँ क्या होता है, तो देख बाबू यो समझा दे तोरे को, बताए थे पहले P1 V1 बराबर P2 V2 बताए थे। अब देख बाबू यहाँ से जितना कि किसी भी कोई भी फार्मूला हो उसमें जितना राशि होता है ना उतना सूत्र बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहोगो है, एगो दूगो तीन गो चार गो है ना, 4 फार्मूला बनाना, 4 गो, समझ में आ गया। अब देखो P1 बनाना है तुम्हें, P1 निकालना है, तो P1 तो है V1 को खदेड़ दो, तो है गुणा में है किस में हो जाएगा, भाग में, यानी P2 V2 अपन क्या हो जाएगा P1 सॉरी V1। अब तुम्हें V1 निकालना हो यहाँ पे V1, तो V1 P1 को भेज देना, तब इधर जो ये P1 दिखाई दे रहा है ना ये तब इसको भेज देना, तो भेजोगे तो क्या हो जाएगा P2 V2 अपन क्या हो जाएगा V1 को रोके हो तो P1 हो जाएगा। अब आओ जाए इसमें आना चाहते हो, अगर P2 को रोके हो तो यहाँ देखो P2 को अगर रोकते हो तो V2 को खदेड़ देना इधर, तो क्या हो जाएगा P1 V1 अपन V2। माजरा समझ में आ गया। तो बाबू बस खेल खेलना सीख जाओ, हैने से होने, होने से हैने, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।